लूसीफर मूसा के शरीर को क्यों लेना चाहता था? आखिर अंधेरे का राजा अपने काले तख्त को छोड़कर सिर्फ एक मरे हुए इंसान के लिए क्यों आया? एक लाश के लिए लड़ने? क्या वाकई ये इतना जरूरी था? और उस पहाड़ पर क्या हुआ जहां कोई इंसान नहीं था? जमीन शांत थी, हवा भी जैसे रुक गई थी, लेकिन उस पल स्वर्ग और नर्क दोनों थम कर देख रहे थे। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में शायद ही किसी चर्च में बात होती हो। एक ऐसी घटना जिसका जिक्र सिर्फ एक छोटी सी लाइन में मिलता है बाइबल की किताब झूठ में। यह लड़ाई तलवारों से नहीं थी, ये लड़ाई थी अधिकार की। एक ऐसी ताकत की जो किसी के बोलने या चिल्लाने से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर के आदेश से आती है। क्योंकि जब परमेश्वर के सेवक मूसा ने इस दुनिया को छोड़ा तो उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। लूसीफर, अंधकार का शासक, उसके शरीर को लेने आ गया, लेकिन कोई था जो उसके रास्ते में खड़ा हो गया। यही था वो पल। एक शांत पहाड़, कोई इंसान नहीं, लेकिन आत्मिक दुनिया में एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था शैतान और दूसरी तरफ परमेश्वर की तरफ से भेजा गया एक स्वर्गदूत। क्यों? क्योंकि मूसा का शरीर सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं था, वो एक निशानी था उस वफादारी की जो मूसा ने परमेश्वर के साथ निभाई थी। और जो हुआ उसने ये साफ कर दिया कि मूसा कितना खतरनाक था। यहां तक कि मौत के बाद भी ये है उस लड़ाई की कहानी जो मूसा के शरीर को लेकर लड़ी गई थी। और आज आप इसे ऐसे देखने जा रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा। माउंट नेबो की हवाएं एकदम शांत थीं, चट्टानें ठंडी थीं, आसमान कुछ बोझिल सा लग रहा था, जैसे कोई भारी चुप्पी हर तरफ छाई हुई हो। नीचे यर्दन नदी चांदी जैसे चमकते हुए घाटी के बीचों बीच बल खा रही थी। और उस नदी के पार वादा किया गया देश फैला हुआ था, एक ऐसे सपने की तरह जिसे मूसा कभी छू नहीं सकेगा। वो वहां अकेले खड़े थे। 120 साल की लंबी जिंदगी के बाद 40 साल मिस्र में, 40 साल मिद्यान के वीराने में, और फिर 40 साल एक जिद्दी लेकिन चमत्कारी लोगों का नेतृत्व करते हुए परमेश्वर का सेवक मूसा इतिहास और निर्वासन की उस आखिरी दहलीज पर खड़ा था। उसके पैर रेत से भरे हुए थे, सूखे फटे हुए। उसकी दाढ़ी लंबी थी, हवा में उलझी हुई। उसका चोला पुराना पड़ चुका था और वक्त की मार से उसके किनारे फट गए थे। फिर भी बाइबल कहती है उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई थीं और न ही उसकी ताकत घटी थी। वो बूढ़ा होकर नहीं मर रहा था, उसे तो घर बुलाया जा रहा था, हमेशा की आवाज से। वही था वो आदमी जिसने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर को देखा था, वही जो फिरौन के सामने खड़ा हुआ था और नील नदी को लहू में बदल दिया था, वही जिसने अपने हाथ से समुद्र को मारा और पानी को 2 हिस्सों में बंटते देखा, जिसने सीनै पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर से मुलाकात की थी और वापस लौटा था। अपनी आंखों में आग ली। उसने परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था अपने हाथों में पकड़ी थी और बादलों, गरज और धुएं के बीच परमेश्वर से आमने सामने बात की थी। लेकिन अब जब पिसगा पर्वत की चोटी पर तेज हवा उसके चोले को हल्के हल्के खींच रही थी, मूसा एकदम शांत खड़ा था, बस इंतजार कर रहा था। ये कोई आम मौत नहीं थी, ये इस दुनिया से विदाई थी, परमेश्वर की सीधी देखरेख में जाने का पल। और उस आखिरी घड़ी में परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिखाया। वो धरती जिसका वादा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था, नफ्ताली से लेकर एफ्राइम तक, पश्चिम के समुंदर से लेकर यहूदा के मैदानों तक। एक ऐसी धरती जहां दूध और शहद की धार बहती थी, जहां लड़ाइयां थीं, राजा थे, भविष्यवक्ता थे और खून से लिखी गई कहानियां थीं। यही वो धरती है जिसका वादा मैंने तेरे पूर्वजों से किया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने तुझे इसे अपनी आंखों से देखने दिया, लेकिन तू इसमें प्रवेश नहीं करेगा। यह कोई कठोर सजा नहीं थी, ये परमेश्वर का न्याय था। मूसा ने गुस्से में चट्टान को मारा था और लोगों के सामने परमेश्वर का आदर नहीं किया था। इसीलिए भले ही वो इस्राएल को वादे की धरती के दरवाजे तक ले आया, लेकिन वो खुद उनके साथ उसमें प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कभी भी किसी आम इंसान की तरह मरने नहीं दिया। वहां कोई लेवी नहीं था, कोई परिवार नहीं था जो उसके शरीर को तैयार करता, न कोई अभिषेक करने का तेल, न कोई अंतिम क्रिया, न कोई धार्मिक रस्म, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया। जमीन चुपचाप खुल गई, धरती ने अपनी सांसें रोक ली और एक ऐसा पल आया जो किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा, जब मूसा की आत्मा ऊपर खींच ली गई और उसका शरीर छिपा दिया गया।
व्यवस्था विवरण 34:6 में लिखा है, और उसने उसे मोआब देश की एक घाटी में बेत पेओर के सामने दफनाया। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। क्यों परमेश्वर ने मूसा को छुपकर दफनाया? ये वही मूसा था जो इंसानियत के लिए परमेश्वर की व्यवस्था लेकर आया था, वही महान भविष्यवक्ता जिसके चेहरे पर परमेश्वर की आग चमक उठी थी। तो फिर कोई यादगार जगह क्यों नहीं, कोई चिन्ह, कोई निशानी क्यों नहीं, जहां लोग जाकर उसे याद कर सकें? क्योंकि परमेश्वर कोई साधारण याद नहीं संभाल रहे थे, वो एक पवित्र रहस्य की हिफाजत कर रहे थे। और कोई था जो उस रहस्य को उजागर करना चाहता था, क्योंकि जब स्वर्ग ने उस कब्र को ढक दिया तो नर्क की नजर उस पर लग गई। लूसीफर, जो कभी स्वर्ग का चमकता तारा था और अब झूठ का पिता कहलाता है, उसने मूसा को पूरी जिंदगी देखा था। जब वो एक छोटे से बच्चे की तरह नील नदी में टोकरी में बह रहा था, जब उसने उस चट्टान को गुस्से में मारा था, और फिर जब वो पिस्गा की चोटी पर अपने आखिरी पल जी रहा था। हर मोड़ पर लूसीफर देख रहा था। लूसीफर अभी भी रुका नहीं था, क्योंकि मौत के बाद भी मूसा अंधकार के राज्य के लिए एक खतरा बना हुआ था। क्योंकि मूसा सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं गया था, वो एक संदेश बनकर गया था। एक ऐसा संदेश कि अगर इंसान असफल भी हो जाए तो भी परमेश्वर के साथ रिश्ता मुमकिन है। एक संदेश कि स्वर्ग का नियम मिट्टी से बने हाथों तक पहुंच गया था। एक संदेश कि मौत के बाद भी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को नहीं छोड़ते। लूसीफर यह संदेश जिंदा नहीं रहने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एक मरा हुआ शरीर परमेश्वर की वाचा का सबूत बन जाए। वो नहीं चाहता था कि मूसा की परछाई भविष्य तक बनी रहे, उन भविष्यवाणियों तक पहुंचे जो उसके लिए भी एक रहस्य थी। इसलिए वो आया, ना दुख में ना डर में, बल्कि गुस्से से भरा हुआ। और जो होने वाला था वो एक ऐसी लड़ाई को जन्म देने वाला था जो दो दुनियाओं के बीच छिड़ती। एक ऐसी लड़ाई एक ऐसे इंसान के शरीर के लिए जिसे परमेश्वर ने मेरा मित्र कहा था। घाटी एकदम शांत थी, हवा में कुछ अलग सा भारीपन था, जैसे वक्त खुद कुछ पल के लिए थम गया हो। मुआब की धरती पर सूरज अभी उगा भी नहीं था, लेकिन उससे भी गहरा अंधेरा पहले ही वहां उतर चुका था। लूसीफर आ चुका था, ना किसी जंजीर में ना आग लेकर, बल्कि एक ऐसे तेज और घमंड से भरे रूप में जो अब बगावत से बदल चुका था। वो उस जगह से ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई परछाई हो जो अपने गिरते हुए चमक में लिपटी हुई हो। उसकी मौजूदगी से हवा का रुख बदलने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। पंछी डर के मारे उड़ गए। धरती जैसे उसके नीचे सिकुड़ने लगी थी। लूसीफर को यह अंदाजा नहीं था कि मूसा कहां दफन है। उसे पता था, किसी तरह उसे पता था, वो घाटी जहां परमेश्वर ने मूसा का शरीर रखा था, जिसे इंसानों की नजरों से छुपा लिया गया था, अब एक ऐसा प्राणी वहां दाखिल हो चुका था जो कभी आग के पत्थरों के बीच चला था, जो कभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहा था और फिर गर्व के कारण गिर पड़ा था, बिल्कुल बिजली की तरह। लेकिन अब उसका दिल बस एक ही मकसद से जल रहा था, मूसा के शरीर पर कब्जा करना। क्योंकि मूसा मौत के बाद भी एक बहुत बड़ी अहमियत रखता था। यह सिर्फ हड्डियां और जिस्म की बात नहीं थी। यह बात थी उस चीज तक पहुंचने की जिस पर सिर्फ परमेश्वर का हक था। यह बात थी उस निशान की जो बताता था कि मूसा किसके थे, और यह बात थी उस ताकत की जो एक आत्मिक असर छोड़ सकती थी। अगर लूसीफर उस चीज को छू लेता जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से दफनाया था, तो वो उसे गंदा कर सकता था। वो उस चीज को बिगाड़ सकता था जिसे परमेश्वर ने खुद पवित्र किया था। वो मूसा के शरीर को मजाक बना सकता था, उसे इजराइल के सामने रखकर लोगों को मरे हुए की पूजा की ओर खींच सकता था। ऐसी झूठी भक्ति फैला सकता था जो आने वाली पीढ़ियों को तोड़ देती। वो मूसा की विरासत को बिगाड़ सकता था। उस नियम को जो परमेश्वर ने दिया था एक हथियार बना सकता था, और सच्ची भक्ति को एक दिखावटी धर्म में बदल सकता था। यह कोई चोरी नहीं थी, ये एक साजिश थी। लूसीफर उस जगह खड़ा था। जमीन शांत थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी परमेश्वर ने छोड़ी थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके लिए वो सन्नाटा इजाजत जैसा था। उसने अपना हाथ उठाया, एक ऐसा हाथ जो पुराने अंधकार से भरा हुआ था, और वो कब्र की तरफ बढ़ा। और तभी एक और मौजूदगी वहां आ गई। ना कोई गरज थी, ना कोई आग, बस अधिकार था।
स्वर्गदूत मिकाएल नीचे उतरे, परमेश्वर की रोशनी से ढंके हुए। उनका कवच स्वर्ग की आग में चमक रहा था। उनका चेहरा बिजली और तूफान जैसा तेज था। उन्होंने कोई तलवार नहीं निकाली, उन्होंने कोई चिल्लाहट नहीं की, लेकिन जब वो लूसीफर और कब्र के बीच उतरे तो हवा तक कांप उठी। मिकाएल कोई बहस करने नहीं आए थे, वो आए थे बचाने के लिए। लूसीफर आगे बढ़ा। उसकी आवाज मुलायम जरूर थी, लेकिन जहर से भीगी हुई। ये शरीर मेरा है। उसने गलती की थी, उसने चट्टान को मारा था, उसने आज्ञा नहीं मानी थी। वो मौत का है और मौत मेरी है। मिकाएल ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि मूसा ने कितना आज्ञाकारी जीवन जिया था। उन्होंने इंसाफ की भीख नहीं मांगी। उन्होंने बस एक ही वाक्य बोला, प्रभु तुझे डांटे। बस सिर्फ इतना ही। ना कोई तलवार, ना कोई धमकी, ना कोई लंबी धार्मिक बात, बस एक परमेश्वरी फैसला। स्वर्ग की अदालत से आया हुआ एक सीधा हुक्म, हर राजाओं के राजा के सिंहासन से। प्रभु तुझे डांटे। लूसीफर पीछे हट गया, मिकाएल की ताकत से नहीं, बल्कि उस आवाज के पीछे के अधिकार से, क्योंकि उसी पल लूसीफर का दावा खत्म हो गया। उसे उस शरीर पर अब कोई हक नहीं था, न कोई कानूनी जमीन, न कोई आत्मिक इजाजत। मूसा की नस्ल में जो वादा था, जो वाचा वो लेकर चला था, वो परमेश्वर ने खुद सील की थी। लूसीफर गुस्से में वहां से गायब हो गया और मिकाएल वापस मुड़े, उस चीज की रखवाली करने के लिए जिसे स्वर्ग ने छिपा कर रखा था, क्योंकि मौत के बाद भी मूसा परमेश्वर का एक हथियार था। यह कोई अजीब या रहस्यमय आत्मिक घटना नहीं थी, ये एक सोच समझकर लड़ी गई आत्मिक जंग थी। लूसीफर हर मरे हुए भविष्यवक्ता के लिए नहीं आया। उसने यूसुफ के शरीर पर दावा नहीं किया। जब एलियाह आग में ऊपर उठाया गया तो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो दाऊद की कब्र के पास नहीं गया, ना ही यशायाह की मिट्टी को छेड़ा। लेकिन मूसा, उसके लिए लूसीफर खुद आया, अपने आप। क्यों? क्योंकि मूसा का शरीर सिर्फ एक लाश नहीं था, वो एक चाबी था, एक ऐसी चाबी जिससे जुड़ी बातें लूसीफर आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। क्योंकि अपनी सारी चालाकियों के बावजूद और अपने घमंड के बावजूद भी कुछ सच्चाइयां ऐसी थीं जिनसे लूसीफर डरता था, और वो सारी सच्चाइयां मूसा के जीवन में मौजूद थीं। पहली बात, मूसा वो नीम था जिस पर परमेश्वर ने इंसान के साथ अपनी वाचा बनाई थी। मूसा सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं था, वो परमेश्वर की व्यवस्था को पाने वाला था। उसके पास वो पत्थर की प्लेटें थीं जिन पर खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा था। वही मूसा था जिसने तौरा लिखी, यहूदी व्यवस्था की नींव और बाइबल की पहली 5 किताबें। वो व्यवस्था जिसने पाप को पहचानना सिखाया, वो व्यवस्था जो पवित्रता की ओर इशारा करती थी, और वही व्यवस्था जो अंत में मसीह की ओर ले जाती थी। लूसीफर जानता था अगर वो मूसा की विरासत को बिगाड़ दे तो वो इस व्यवस्था को भी मोड़ सकता है। वो इसे एक ऐसा हथियार बना सकता था जो लोगों को दबाने का जरिया बने, एक ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल करता है, न कि परमेश्वर तक पहुंचने देता। वो एक ऐसा धर्म खड़ा कर सकता था जिसमें कोई प्रकट किए गए सत्य ना हो, सिर्फ रस्में हों, बिना किसी असली रिश्ते के। अगर उसे मूसा के शरीर तक पहुंच मिल जाती तो वो उस याद को एक जहरीला हथियार बना सकता था। वो इस्राएलियों की श्रद्धा को हद से ज्यादा भक्ति में बदल सकता था, ऐसी भक्ति जो परमेश्वर से ध्यान हटा दे। वो मूसा के शरीर को लेकर लोगों में अंधी भक्ति फैला सकता था, ऐसी भक्ति जो लोगों का ध्यान उस परमेश्वर से हटा देती जिस पर मूसा का भरोसा था। दूसरी बात, मूसा का शरीर परमेश्वर की महिमा से छुआ हुआ था और लूसीफर उस शरीर से डरता था। क्यों? क्योंकि मूसा सीनै पर्वत पर खड़ा हुआ था और उसने परमेश्वर की महिमा की झलक देखी थी। क्योंकि मूसा का चेहरा इतनी जोर से परमेश्वर की रोशनी से चमका था कि इजराइल के लोगों ने खुद कहा, कुछ ओढ़ लो, हम उस रोशनी को नहीं झेल सकते। उसका शरीर परमेश्वर की मौजूदगी में भीग चुका था, और भले ही वो रोशनी बाद में हल्की हो गई हो, पर क्या हो सकता है अगर उस महिमा के कुछ अंश अब भी बाकी हों। लूसीफर सिर्फ धोखा देने वाला नहीं है, वो ताकत जमा करने वाला भी है। वो उस चीज को अपवित्र करना चाहता था जिसने कभी परमेश्वर की महिमा को चमकाया था, उसे खींच कर ले जाना चाहता था गंदगी में, अंधकार में और शर्म में, जैसे उसने कोशिश की थी हव्वा के साथ, कैन के साथ और यहूदा के साथ। लेकिन मूसा अलग था।
उससे गलती हुई थी लेकिन वो गिरा नहीं था। उसने पाप किया था लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। लूसीफर उस उलझन भरे सच पर कब्जा करना चाहता था। वो उस निशान को गंदा करना चाहता था जो दिखाता था कि पाप के बाद भी छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि अगर मूसा जैसे किसी ने पाप किया और फिर भी परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से दफनाया तो इंसान किस उम्मीद को थामे रहते। तीसरी बात, मूसा को फिर से प्रकट होना था। लूसीफर को भविष्यवाणियों की जानकारी थी, पूरी नहीं पर थोड़ी बहुत समझ थी, लेकिन वो निशानों को समझता था। उसे पता था मूसा मिट्टी में हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। सदियों बाद मूसा एलियाह के साथ बदलाव के पहाड़ पर खड़ा होगा और यीशु से बात करेगा उनकी आने वाली मृत्यु के बारे में। लूसीफर जानता था मूसा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और अगर वो उस पल से पहले मूसा के शरीर को गंदा कर दे, उसे अपवित्र कर दे, उसे तोड़ मरोड़ कर अपने कब्जे में ले ले, तो शायद वो भविष्यवाणी को ही रोक सके, वक्त के बहाव को बदल सके, परमेश्वर की तय की गई घड़ियों में रुकावट डाल सके। लूसीफर सिर्फ हड्डियां नहीं चाहता था, वो तो भविष्य को हथियाना चाहता था और इसी वजह से मूसा उसके लिए खतरनाक बन गया था। जब मूसा की मौत हुई तो उसकी कब्र की रखवाली के लिए कोई स्वर्गदूतों की सेना नहीं आई थी। बस एक स्वर्गदूत आया था, बस एक आया था, मीकाएल। ना वो सिर्फ कोई संदेश लाने वाला था और ना ही कोई साधारण रखवाला। मीकाएल स्वर्ग का बहादुर स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की तरफ से साफ साफ खड़ा होता है। जब सामने अंधेरा हो, जब लड़ाई जरूरी हो, जब कुछ गलत हो रहा हो, मीकाएल वहीं आता है। बाइबल उसे कभी लंबे चोगे या हार्प बजाते हुए नहीं दिखाती। वो तब आता है जब स्वर्ग को खतरा हो, जब अंधेरा ज्यादा करीब आ जाए, जब कोई परमेश्वर की इच्छा को चुनौती दे। और मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया। अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं सके। ये कोई हल्की या सीधी बात नहीं थी, ये सीधा युद्ध था। जब लूसीफर मूसा के शरीर के पास आया तो वहां कोई चर्चा नहीं हुई, वो एक फैसला सुनाने वाला पल था। लूसीफर अपने आरोपों के साथ आया और मीकाएल आया एक ही जवाब लेकर, परमेश्वर तुझे डांटते हैं, बस यही एक बात। न कोई तलवार, न कोई धमकी, न कोई लंबा तर्क, सिर्फ एक वाक्य जिसके पीछे था पूरा स्वर्ग और परमेश्वर का अधिकार। लेकिन मीकाएल कौन है और क्यों उसी को भेजा गया? पहली बात, मीकाएल को परमेश्वर ने खास तौर पर भेजा है उनकी संतान की रक्षा करने के लिए। दानियल की किताब में लिखा है अध्याय 10 में, वहां हमें मीकाएल एक आत्मिक युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए दिखते हैं। भविष्यवक्ता दानियल उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जवाब आने में देरी हो रही थी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की दुनिया में अंधकार की ताकतें रास्ता रोक रही थीं। वहां जो स्वर्गदूत दानियल से बात कर रहा था, उसने कहा, परस की राज्य का प्रधान मुझे 21 दिनों तक रोकता रहा, लेकिन मीकाएल जो प्रमुख स्वर्गदूतों में से एक है, मदद के लिए आ गया। मीकाएल कोई शांत खड़ा रहने वाला नहीं है, वो उन लड़ाइयों में उतरता है जहां बाकी स्वर्गदूत हार मान लेते हैं। वो एक दिव्य सेनापति है जिसे सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि हर उस पल की जिम्मेदारी दी गई है जहां आत्मिक बदलाव हो रहा हो। और मूसा की मौत, अगर वो एक बड़ा बदलाव नहीं था तो फिर और क्या था? मूसा की मौत एक युग का अंत था जिसने परमेश्वर की व्यवस्था दी थी। अब वो जा रहा था, पुराना दौर बंद हो रहा था और एक नई पीढ़ी वादा किए गए देश में जाने वाली थी। मीकाएल को इसलिए भेजा गया ताकि कोई बुराई उस बदलाव को छू न सके। दूसरी बात, मीकाएल अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। यह बात बहुत जरूरी है। जब लूसीफर ने मूसा के शरीर को लेकर दावा किया तो मीकाएल ने उससे बहस नहीं की, ना ही अपनी ताकत दिखाई। उसने बस इतना कहा, परमेश्वर तुझे डांटते हैं, बस यही। क्योंकि मीकाएल जानता है चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, वो परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ उनका आदेश मानता है। और इसी वजह से वो सबसे खतरनाक स्वर्गदूत है, क्योंकि वो इमोशन से नहीं, सीधे परमेश्वर की बात से चलता है। क्योंकि मीकाएल कभी अपने इमोशंस से काम नहीं करता, वो सिर्फ परमेश्वर के हुक्म से चलता है। उसे ना खरीदा जा सकता है, ना डराया जा सकता है, ना फंसाया जा सकता है। जब वो बोलता है तो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर पहले ही बोल चुके होते हैं। और लूसीफर को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि मीकाएल एक व्यवस्था को दिखाता है और लूसीफर सिर्फ अराजकता यानी उलझन। मीकाएल परमेश्वर की व्यवस्था को कायम रखता है और लूसीफर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। मीकाएल परमेश्वर की आवाज का इंतजार करता है
और लूसीफर अपनी ही आवाज में बोलता है। ये दोनों बहुत पुराने दुश्मन हैं और मूसा की कब्र पर इन दोनों की दुश्मनी फिर से टकराई। तीसरी बात, मीकाएल सिर्फ मूसा के शरीर की रक्षा नहीं कर रहा था, वो उसके भविष्य के जी उठने की रखवाली कर रहा था। बाइबल में यह घटना सिर्फ एक जगह साफ साफ लिखी है, यहूदा 1-9 में। परंतु स्वर्गदूत मीकाएल जब शैतान से मूसा के शरीर को लेकर झगड़ रहा था तो उसने कोई निंदा करने वाला आरोप नहीं लगाया, बल्कि बस इतना कहा, परमेश्वर तुझे डांटते हैं। अब सोचिए, इस बात को बाइबल में लिखने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि मूसा का शरीर भुलाया नहीं गया था, उसे सुरक्षित रखा गया था। सदियों बाद इजराइल के एक ऊंचे पहाड़ पर यीशु स्वर्गीय महिमा में प्रकट होंगे और यीशु के साथ वहां दिखाई दिए मूसा और एलिया। मूसा कोई भूत या सपना नहीं था, वो सच में वहां मौजूद था और उस पल की हिफाजत बहुत पहले ही कर दी गई थी स्वर्गदूत मीकाएल के जरिए। अगर लूसीफर ने मूसा के शरीर को अपवित्र कर दिया होता तो शायद मूसा मसीह के पास खड़ा नहीं हो पाता। अगर लूसीफर सफल हो जाता तो वो तस्वीर जिसमें व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ खड़े हैं वो बिगड़ जाती। मीकाएल सिर्फ एक शरीर की रक्षा नहीं कर रहा था, वो भविष्य की योजना की रक्षा कर रहा था। मीकाएल और लूसीफर के बीच ये टकराव कोई एक बार का स्वर्ग का झगड़ा नहीं था, यह एक आईना था, एक ऐसा पल जिसकी गूंज समय और संसार के पार जाती है। क्योंकि यह सिर्फ मूसा की बात नहीं थी, यह हर उस इंसान की बात थी जो परमेश्वर की सेवा करता है, पहले भी और आज भी। यह कहानी आपके बारे में है। मूसा के शरीर के लिए जो संघर्ष हुआ वो एक गहरी आत्मिक सच्चाई दिखाता है, एक सच्चाई जिसे आज की दुनिया अक्सर भूल जाती है। दुश्मन सिर्फ आपकी आत्मा के पीछे नहीं है, वो आपके नाम, आपके असर और आपकी विरासत के पीछे भी है। लूसीफर ने मूसा से तब लड़ाई नहीं की जब वो जिंदा थे, वो तब आया जब मूसा जा चुके थे। कई बार किसी विश्वास करने वाले का सबसे बड़ा असर उसके मरने के बाद होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, आपका शरीर, आपकी जिंदगी और आपकी यादें, ये सब परमेश्वर की हैं। मूसा भी एक इंसान था, उससे भी गलतियां हुई थीं। उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसने मिस्र में एक आदमी को मार डाला था, उसने चट्टान को गलत तरीके से मारा। वो कभी कभी डर भी गया और खुद पर शक भी किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया। फिर भी परमेश्वर ने मीकाएल को भेजा ताकि उसकी कब्र की हिफाजत हो सके। फिर भी परमेश्वर ने उसके शरीर को कीमती माना क्योंकि वो उसका था। आजकल हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग सोचते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए तुम्हारा शरीर सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो एक मंदिर है, एक औजार है, एक गवाही देने वाला जरिया है। लूसीफर चाहता था कि मूसा के शरीर को गंदा कर दे ताकि मूसा की पूरी कहानी पर दाग लग जाए, लेकिन मीकाएल बीच में आ गया, क्योंकि जो चीज परमेश्वर की हो जाती है वो फिर किसी और के हाथ नहीं लग सकती, चाहे मौत के बाद ही क्यों ना हो। अगर परमेश्वर एक अपने दास के शरीर की रक्षा के लिए एक स्वर्गदूत भेज सकता है तो सोचो वो तुम्हें कितना कीमती मानता है। दूसरी बात, शैतान आज भी उस चीज के पीछे भागता है जिसे परमेश्वर पहले ही अपना बना चुका है। लूसीफर को मूसा के शरीर पर कोई हक नहीं था, फिर भी वो आ गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही काम करता है, छुपकर आता है, झूठ बोलता है और इल्जाम लगाता है। शैतान वहां भी आ जाता है जहां अब उसका कोई हक नहीं होता, पर धोखे से फिर से अपना हक जताने की कोशिश करता है। आज भी शैतान कोशिश करता है कि वो उन चीजों को गलत साबित कर दे जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र कहा है। वो तुम्हारे दिमाग में धीरे से बोलेगा, तुझे माफ नहीं किया गया है। वो तुम्हारे पुराने गलती भरे पल याद दिलाएगा, तू तो फेल हो गया था, तूने पाप किया, अब तुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिल सकती। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो परमेश्वर उससे बहस नहीं करता, वो बस एक ही बात कहता है, परमेश्वर तुझे डांटता है, और बस यही बात दुश्मन को चुप करवा देती है। ये शब्द सिर्फ स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। जब दुश्मन तुम्हारे बीते हुए पाप याद दिलाए, उसे डांटो। जब वो तुम्हारी गलती पर उंगली उठाए, उसे डांटो। जब वो उस चीज पर दावा करे जिसे परमेश्वर पहले ही माफ कर चुका है, तो उसे परमेश्वर के नाम से डांटो। स्वर्गदूत मीकाएल ने अपने शब्दों से लड़ाई नहीं की, उसने परमेश्वर की ताकत से बात की, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। तीसरी बात,
स्वर्ग तुम्हारे लिए उन जगहों पर भी लड़ता है जहां तुम कुछ नहीं देख पाते। मूसा ने यह लड़ाई कभी नहीं देखी, वो तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन फिर भी स्वर्ग ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। यही तो खूबसूरती है परमेश्वर के साथ चलने की। तुम्हें खुद मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती, फिर भी परमेश्वर तुम्हारे नाम की रक्षा करता है। जब तुम खामोश होते हो वो बोलता है, जब तुम कमजोर होते हो वो मदद भेजता है, जब तुम कुछ नहीं कर पाते वो तुम्हारे लिए लड़ता है। अभी भी कई लड़ाइयां चल रही हैं तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे असर के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, और शायद तुम्हें इनका अंदाजा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। अगर उसने मूसा की कब्र की हिफाजत के लिए मिकाएल को भेजा तो वो तुम्हारे बुलावे को भी बचाने के लिए स्वर्गदूतों, लोगों, चमत्कारों और अपनी डांट तक को भेजेगा। तुम्हारी आज्ञाकारिता कभी नहीं भुलाई जाती और तुम्हारी गलती कभी आखिरी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तुम्हारी कब्र भी कीमती होती है। तो फिर सोचो, उस सुनसान पहाड़ पर असल में क्या हुआ जहां मूसा ने अपनी आखिरी सांस ली और शैतान आया कुछ लेने जो उसका था ही नहीं। यह सिर्फ एक शरीर की बात नहीं थी, यह सिर्फ मूसा की बात नहीं थी, यह बात थी किसका हक है उस पर, यह बात थी असली अधिकार की, यह बात थी उस राज्य की जिसे कोई हिला नहीं सकता। मूसा से गलती हुई थी, लेकिन उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा था, और मरने के बाद भी परमेश्वर ने मूसा को अकेला नहीं छोड़ा। शैतान के सारे इल्जाम उस एक लाइन के सामने बेबस हो गए, प्रभु तुझे डांट लगाए। यही है अनुग्रह की ताकत, यही है वाचा की गहराई। यही होता है जब परमेश्वर खुद तुम्हारी कहानी पर अपना अधिकार जताता है, क्योंकि अगर नर्क तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक दे तो स्वर्ग के पास पहले से ही उसकी चाबी है। इसलिए जब कभी तुम खुद को भूला हुआ महसूस करो, मूसा को याद रखना। जब दुश्मन तुम्हारे कान में कहे तुम बहुत गिर चुके हो, तो याद रखना परमेश्वर ने मूसा को खुद अपने हाथों से दफनाया और उसे फिर से लौटाया महिमा के लिए। अगर परमेश्वर एक कब्र की रक्षा कर सकता है तो वो तुम्हारी भी जरूर करेगा। ये बस एक रहस्य नहीं है, ये एक वादा है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोशनी और अंधकार की लड़ाई सिर्फ बीते समय की बात नहीं है, वो आज भी चल रही है, और तुम भी उस लड़ाई का हिस्सा हो। सावधान रहो, अपने विश्वास में डटे रहो और पूरी तरह परमेश्वर के ही बने रहो।